अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो मैश टूल होता है इलस्ट्रेटर में वो किस तरह से वर्क करता है। हम दोनों तरह के मैशेस देखेंगे, एक ऑटो मैश जो होता है वो भी हम देखेंगे और जो ग्रेडियंट मैश का जो टूल होता है उस टूल के थ्रू आप मैशेस को इलस्ट्रेटर में किस तरह से यूज कर सकते हैं वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं न्यू वीडियोस के वो मिल सकें। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि मैश टूल किस तरह से वर्क करता है। मैश टूल को सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप की जो इलस्ट्रेशन है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो मैश टूल को यूज़ करने के लिए मैंने आपसे कहा कि दो प्रोसीजर्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो रेफरेंस है, मैं इसकी लेयर को लॉक कर लेता हूँ, उसका नाम मैंने रेफरेंस रख लिया और एक न्यू लेयर ले लेते हैं जिसके ऊपर हम जो है वो मैश टूल को यूज़ करेंगे। ये वाटर ड्रॉप अगर आप देखें तो मुझे एक एलिप्स जैसा ये फील हो रहा है। तो मैं यहाँ से एक एलिप्स टूल सेलेक्ट करता हूँ और एलिप्स टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक एलिप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। इसकी कॉपी ली मैंने, बराबर में रख लिया इसको और इसमें एक स्ट्रोक अप्लाई कर दी वाइट कलर का, क्योंकि हमारे पास पेज है। अच्छा, जो ड्रॉप में कलर है वो उसमें ज़्यादातर जो कलर आपको नज़र आ रहा है मैं वो पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ ये वाला कलर मैंने पिक कर लिया। तो मैश टूल को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले इसके अंदर मैश लगाएंगे। तो मैश आपके पास कुछ ऑटो मैश होता है, एक प्रोसीजर होता है जो कि आपको मिलेगा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट ग्रेडियंट मैश। तो जब आप ग्रेडियंट मैश लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह का एक समझ लें एक जाल आपको दे देता है मैशेस का, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप यहाँ से ये पूछ रहा है कि कितनी रॉज और कितने कॉलम्स वाला मैश चाहिए। इसकी शेप को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मैश होने चाहिए, या मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको कम से कम मैशेस पे सेट करें। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल 3 रॉज ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने 2 या 3 कॉलम्स मैंने ले लिए। इस मैश को मैं बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं बहुत ज़्यादा 8-9 जो है वो कॉलम्स ऐड करवा दूँ। उसके बाद अपीयरेंस में यहाँ पर जो है कलर्स वो आप यहाँ से बता सकते हो कि टू सेंटर रखना है या टू एजेस रखना है। मैं यहाँ से इसको फ्लैट कर लेता हूँ। बेसिकली जो मैश होता है वो आपका ग्रेडियंट की तरह काम करता है। अगर ग्रेडियंट की वीडियो आपने ग्रेडियंट वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और यहाँ ऊपर इसका लिंक आ रहा है। तो यहाँ से जाके आप इलस्ट्रेटर में ग्रेडियंट्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वीडियो देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ग्रेडियंट जैसा ही होता है, बट ग्रेडियंट में आपके पास क्योंकि 2 टाइप्स होती थी पुराने वर्जन में, नए वर्जन में अब फ्री फॉर्म ग्रेडियंट आ चुका है। तो उस तरह से आप जो है वो या तो जो भी कलर होता था उसको आप एक लाइन में अप्लाई करते थे या आप उसको रेडियल फॉर्म में अप्लाई करते थे कि आप अपनी मर्जी से कलर्स नहीं फिल कर सकते उसमें। तो इसलिए आपको ग्रेडियंट मैच दिया जाता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट या एरिया टू एरिया आप ग्रेडियंट जैसी एक लुक दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से 3 रॉज मैंने सेलेक्ट कर ली, 2 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, सरफेस मैंने फ्लैट रखी हुई है और हाईलाइट आप यहाँ से चाहो तो कम कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर ये हाईलाइट तब अप्लाई होगी जब आपके यहाँ पे टू सेंटर या टू एज आपने किया हुआ है, तो उसकी लाइट कितनी कम या कितनी ज़्यादा होनी चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम फ्लैट ले रहे हैं, हाईलाइट मैंने 100 ही रख दी, जिसका कोई हमारे शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने अपनी अपीयरेंस जो है वो फ्लैट रखी हुई है। मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब ये जो मैश है, जो आपको ये पॉइंट मिले, इन पॉइंट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो बराबर में रख के कर लें या इसको देखते हुए कर लें, किस तरह से एडजस्ट होंगे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके आप इस पॉइंट को यहाँ तक ले जा सकते हो और इसके पॉइंट अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से तो ये इधर एडजस्ट हो गया और इसको भी ख़त्म कर दिया, ये इधर एडजस्ट हो जाएगा। अब जो बीच वाली लाइन है इसको आप एडजस्ट करके इन पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको उठाया, ऊपर कर दिया। आपकी जो शेप है वो आपको बिल्कुल एडजस्टेबल बनानी है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा शेप है वो कैसी बन रही है। मैंने यहाँ से पूरी शेप उठाकर यहाँ पर रख ली। थोड़ी सी स्मूथनेस हमें चाहिए तो यहाँ पर स्मूथ टूल मौजूद होता है। यहाँ पर बहुत सारे जो टूल्स हैं वो डिसेबल हैं, तो उनको इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पे 3 डॉट्स वाला जो मार्क है इस पर क्लिक करेंगे और देन फिर
आपके पास यहाँ पैनल ऑप्शन में जाके ये अभी बेसिक टूल्स हुए हैं, हम एडवांस टूल्स पे जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा टूल्स या जितने भी सारे टूल्स हैं वो हमें मिल जाए। तो मैं एडवांस पे जाता हूँ और यहाँ पेंसिल के साथ आपको एक टूल मिलता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल से आप इन ये जो लाइन्स हैं इनको आप स्मूथ कर सकते हैं। सो मैंने इसको स्मूथ कर लिया। अब जो कलर्स हैं वो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर अपना जो भी मैश था उसको हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। यहाँ से ये जो आपको एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं और ये जो हैंडल्स नज़र आ रहे हैं इनको आप एडजस्ट करते हुए जहाँ जहाँ आपको कलर फिल करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बहुत मिनिमल कलर फिल करूँगा। जिस तरह से इसमें कलर फिल हुआ उसमें आपको बहुत हैवी मैश लेना पड़ेगा। तो मैश लेने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर एक तो आपने ग्रेडिएंट मैश लगाया जिसकी वजह से मैश अप्लाई हो चुका है। अब आपको कुछ मैनुअल मैशेस ऐड करने हैं। तो मैनुअल मैश ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे मैश टूल पे जाता हूँ और मैं जिस पॉइंट पे क्लिक करूँगा वहाँ पर मैश की लाइनें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जितने भी पार्ट चाहिए अपनी शेप में ऐसे आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने कुछ कॉलम्स ऐड कर लिए और इसी तरह से मैं कुछ रॉज ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक 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 करके आप कुछ कॉलम्स और रॉज ऐड कर सकते हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पर एक इसकी ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने मैश ऐड कर लिए यहाँ पर क्लिक करके। अब बारी है कलर्स फिल करने की। तो कलर्स फिल करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आपके सामने अगर कोई शेप मौजूद है, कोई रियल इमेज मौजूद है, उसमें से आप कलर्स पिक कर सकते हैं। आई ड्रॉपर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है एंड देन फिर आप आई ड्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये आई ड्रॉपर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पर ये कलर फिल करवा दिया। तो इस तरह से आप उन शेप्स को, उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करते करते जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से जाके कुछ इस फॉर्म में कलर्स को फिल करवा सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ये कलर फिल कर दिया लाइट वाला, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये कलर फिल कर दिया। साइड में ये पूरी शेप मैं कवर करना चाहता हूँ इस वाले कलर से और ये वाली जो शेप है ये कवर कर देते हैं हम इस वाली कलर से। अच्छा, बीच के जो पॉइंट्स है या तो आप सिंपल क्लिक 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 करके सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप कलर्स को फिल करवा दोगे कुछ ऐसे। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सिलेक्ट एंड सिलेक्ट और यहाँ से मैंने इसमें कलर फिल कर दिया, बट थोड़ा सा मुझे ब्लेंड करना है। तो इस तरह से आप एक एक पॉइंट पे जाके जैसे जैसे कलर्स की ज़रूरत है वो आप फिल कर सकते हैं। ये वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये कलर फिल कर दिया। देन फिर ये नीचे वाला पार्ट मैंने सेलेक्ट किया एंड देन ये वाला कलर। और इस तरह से बार बार बाहर आप क्लिक करके अपनी शेप को देख सकते हो कि क्या रिजल्ट बन रहा है, क्या मिल रहा है आपको एट द एंड। दोनों को सिलेक्ट किया, फिल कर दिया, ये वाले दोनों पार्ट सेलेक्ट किए, फिल कर दिए। अच्छा, सिलेक्शन का एक और तरीका है, आप सिंपल यहाँ से सिलेक्शन बना के और कुछ पॉइंट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ऐड कर दिए जानबूझ के। तो अगर आपको कोई पॉइंट्स ऐड से सब्ट्रैक्ट करने हैं तो आप क्या करते हो, आप मैश टूल को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके आप उस पॉइंट को जो आपको ज़्यादा लग रहा है आप उस पर जाके सिंपल क्लिक करोगे, वो पॉइंट ख़त्म होता चला जाएगा। ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ से ये पॉइंट मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। बीच में पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि हमें कोई लाइन ऐसी नज़र नहीं आ रही थी। एंड देन फिर आपको जिस तरह से इसका वेवी स्ट्रक्चर सेट करना है आप इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके और उसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक आसान तरीका आपको इन पॉइंट्स को एडजस्ट करने का बताऊँ तो देखिए, मैंने कुछ कलर्स फिल किए हैं और यहाँ पर आपके पास विद टूल के साथ एक टूल होता है वार्प टूल। इस वार्प टूल से सिलेक्ट करके आप इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, जैसे भी आप इनको शेड्स देना चाहें वो आप यहाँ से दे सकते हो। ओके, इन केस अगर कोई आपके पास रफ सरफेस है जिसमें आपको थोड़े से रिंकल्स चाहिए तो वो रिंकल्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ से रिंकल टूल सेलेक्ट करता हूँ। बट रिंकल टूल की थोड़ी सी सेटिंग चेंज हुई होती है, वो बोथ साइड्स पे यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रिंकल्स नहीं देता। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ रिंकल टूल पे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल को भी मैं 100% कर लेता हूँ। अब ये जो मैश टूल के पॉइंट्स हैं, अगर आपको किसी भी कलर में रफनेस देनी है तो आप इस रिंकल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके देखिए यहाँ पे रिंकल्स आ गए। रिंकल्स की वजह से कुछ इस तरह के शेड्स, आपको कोई वाटर कलर टाइप स्ट्रक्चर देना है तो आप उसको भी यहाँ से मैनेज करवा सकते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आप मैश टूल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं एक और मेथड आपको कलरिंग के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मैंने एक बहुत मुश्किल सा एक एनिमल
एक इंसेक्ट मैंने लिया है जो हनी बी है, वो अगर हम क्रिएट करना चाहें मैश से, मैं इस पर बेसिकली आपको मैशेस क्रिएट करके बताना चाहता हूँ कि मैशेस एक्चुअल में बनाए कैसे जाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर न्यू लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया। सो हनी बी बनाने के लिए सबसे पहले देखें इसके जो विंग्स हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका मुझे विंग्स लग रहा है। तो मैं विंग्स बनाने के लिए यहाँ पर सिंपल एक रेक्टेंगल टूल ऐड करूँगा उसके विंग्स के साइज़ का। एंड देन आप इसकी कुछ वक्त के लिए ओपेसिटी कम कर लें। मैं प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाता हूँ और यहाँ से जाके मैंने इसकी ओपेसिटी को कम कर लिया। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो प्रॉपर्टी पैनल आपके पास यहाँ साइड में नहीं आएगा, फिर कंट्रोल पैनल आपको ऊपर यहाँ पर ऊपर मिलेगा, तो वहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं मैश ऐड करना चाहता हूँ, तो मैशेस को ऐड करने के लिए अब देखें जो इसका ये जो पर है वो ये वाली जो सरफेस है वो साइड सरफेस है इसकी, मतलब कि ये वाली जो सरफेस है आपको इस जगह पे लाके रखनी है। तो आप चाहो तो रोटेट कर लो अपनी शेप को, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए एडजस्ट करना आसान हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर लिया, इसके विंग्स का जो साइज़ है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें मुझे मैश ऐड कर, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर आपको दिखाने के लिए चेंज कर लेता हूँ। पिंक कलर मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि मेरी लेयर का कलर भी ग्रीन था। सो मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैंने क्रिएट ग्रेडियंट मैश अप्लाई किए, और जितने मैश अभी मैंने आपको बताया आप कंट्रोल कर सकते हो उतने आप ऐड कर दो। तो मैंने 3-4 इतने मुझे ज़रूरी हैं इसमें को बनाने के लिए, तो मैंने ओके किया। एंड देन फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और आपको इन मैशेस को एडजस्ट करना। ये दो भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, मैश टूल को सिलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके ये बीच वाली लाइन को मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैंने हटा दिया। देन फिर एक पॉइंट मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ अभी कुछ देर के लिए, इस पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया, बस इतना काफ़ी है। देन फिर मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को यहाँ सेट कर, तो पहले आप 2 कॉर्नर वाले सेट कर लो। ये वाला मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ मूव किया। अब इसके जो हैंडल्स हैं वो बिल्कुल इसका जो ये वाला पार्ट है उस पर आपको सेट करना होगा। मैं सेट कर देता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि आप बोर ना हो। इतना एडजस्ट करने के बाद मैं अब इसमें यहाँ पर मुझे डार्कर कलर नज़र आ रहा है, तो मैं सिंपल किसी लाइन पे जाके क्लिक करूँगा और उस अरेंजमेंट में आपको यहाँ पर कलर्स के लिए कलर्स फिल करने के लिए आपको लाइंस मिल जाएगी। यहाँ पर इसका जो ये पर है वो थोड़ा डार्कर कलर का है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। इस जगह पे मैं डार्क कलर कर दूंगा, लाइट कलर, डार्क कलर, इस तरह से हम कलर्स पिक कर लेंगे और इसमें फिल कर देंगे। प्लस यहाँ पर मुझे एक लाइट कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करवा दिया, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करवा दिया। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स ऐड करने। अब कलरिंग करने के लिए मैं इसको यहाँ पर पिक करता हूँ। ज़्यादातर जो मुझे कलर नज़र आ रहा है वो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। सपोज मुझे ये वाला कलर ज़्यादा नज़र आ, तो मैंने कलर पिक कर लिया। तो यहाँ पर ये कलर मैंने पिक किया, पीछे की लेयर लॉक्ड है। अब यहाँ पर एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि कलर्स आप किस तरह से फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पिक्चर नहीं है लेकिन आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया हुआ है कि हाँ ये कलर या ये कलर हो सकता है, तो उसके लिए हमारी जो इलस्ट्रेटर की लास्ट क्लास थी ब्लेंड टूल की, अगर वो आपको याद है और अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ 3 वेरिएंट बना लेता हूँ। एक में बिल्कुल इस वाले शेप का जो सबसे ज़्यादा लाइट कलर है वो इसमें मैं फिल कर देता हूँ। आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर एक लाइट कलर मुझे ये वाला फील हो रहा है, ये मैंने पिक कर लिया। दूसरा कलर जो मीडियम कलर आपको नज़र आ रहा है वो आप फिल कर सकते हो उसमें। सपोज मैं यहाँ पर ये वाला कलर फिल कर देता हूँ। और तीसरा कलर जो बिल्कुल डार्कर कलर आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो मैंने यहाँ पर पिक कर लिया, फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पर इनको मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्लेंड टूल को सिलेक्ट किया, ये ब्लेंड टूल है, और एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ ब्लेंड करवाया एंड तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने यहाँ पर। और ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करके आप यहाँ से स्मूथ कलर की बजाय आप स्पेसिफाइड स्टेप्स कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर कुछ 300 स्टेप्स ऐड करवा दें। तो यहाँ पे आपको हर इन शेप्स के दरमियान, इस शेप से इस शेप के दरमियान 300 वेरिएशंस हैं, इस शेप से इस शेप के दरमियान 300 वेरिएशंस हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर्स फिल हुए। आपको वेरिएशन अलग अलग चाहिए तो आप इन शेप्स को और दूर भी कर सकते हैं। मेरे लिए इतनी ही काफ़ी है। मैं यहाँ से और अगर इसको दूर कर दूंगा तो वेरिएशन मेरे पास और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने डिस्टेंस कम रखा हुआ है, तो इसलिए वेरिएशन हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। तो अब यहाँ पर आपके पास इस पार्ट में कलर्स फिल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन चूज़ किया और फिर आई ड्रॉपर सेलेक्ट कर लिया एंड देन फिर मैंने कहा यहाँ पर कि यहाँ पर डार्क कलर तो या तो आप पिक्चर से पिक कर, लेकिन अगर आपके पास पिक्चर नहीं है
तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिंपल क्लिक करोगे, वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट, इसके लिए आपने यहाँ से ये पार्ट पिक किया, ये पार्ट पिक किया और ये पार्ट पिक किया, एंड देन ये पार्ट, और देन फिर यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये कलर आ गया। एंड देन फिर मैं ये वाला पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, और अच्छा मैं पिक्चर से कलर नहीं पिक करना चाहता, तो मैं यहाँ से डार्क कलर कुछ ये वाला कलर फिल कर दिया। क्योंकि वेक्टर ऑब्जेक्ट है, रियलिटी के करीब ये लग सकता है लेकिन बिल्कुल रियल फिर भी नहीं आएगा कि इसमें हार्ड शेड्स होंगे। तो इस तरह से आप कोई भी पार्ट, अगर आपके पास कोई रेफरेंस ना भी हो तो भी आप मैश टूल को यूज़ करते हुए इस तरह की कलरिंग दे सकते हैं। जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, आपको मैनुअली लाइन से बनानी पड़ेंगी ताकि कुछ आपको ऐसा इफेक्ट नज़र आए। और यहाँ पर देखिए मुझे एक हार्ड एजेस फील हो रही है, यहाँ पर एक हार्ड एजेस फील हो रही है, तो इसको हार्ड करने के लिए मैं यहाँ से मैश टूल से एक पॉइंट आप और ऐड कर दोगे तो ये हार्डनेस इसमें नज़र आने लगेगी। देन फिर यहाँ पे मुझे लाइट चाहिए, तो इस जगह पे और इस वाले पॉइंट पे मैंने कुछ आई ड्रॉपर सेलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे, आई ड्रॉपर आ जाएगा और यहाँ से मैंने ये लाइट वाला कलर पिक कर लिया कुछ ऐसे। यहाँ पर मुझे डार्क कलर नहीं चाहिए, मुझे लाइट कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसे फिल करवा दिया। सो इस तरह से आप रेफरेंसेस को देखते हुए जो भी जहाँ भी कलर्स फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और देन फिर इसी तरह से आपको रफनेस मुझे ऐड करनी है इसमें, तो रफनेस के लिए मैं यहाँ पर जाके रिंकल टूल है और रिंकल टूल का साइज़ कम करना है तो आप रिंकल टूल पर डबल क्लिक कर दें, और यहाँ पे विड्थ और हाइट दी हुई तो मैं इसको 50-50 कर देता हूँ, हाफ हाफ हो जाएंगे ये। एंड देन फिर आप यहाँ से जाके इसमें रिंकल्स ऐड कर दें। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपनी जो इलस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सा और मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लाइक दिस। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।